धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अनुग्रहकारी और दयालु हैं। आपकी योजनाएं अद्भुत हैं और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपनी योजनाओं को स्वयं हमारे जीवन में लागू भी करते हैं और पूरा भी करते हैं। बिना आपके हमारे जीवन में योजनाएं आपकी लागू नहीं हो सकती। जब तक हम अपने आप को आपको समर्पित नहीं करेंगे और आपकी योजना का हिस्सा नहीं बनेंगे, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम आपकी योजना का हिस्सा बनते हैं। वो हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत है और प्रभु उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को पाप की शक्ति से मुक्त करके हमें मसीह में एक नई सृष्टि बनाकर खड़ा करता है, ताकि प्रभु कलीसिया के सब लोग इसी प्रकार से नई सृष्टि बने, ताकि आपका नाम महिमान्वित होने पाए और यीशु मसीह के आने पर हम उसकी साथ प्रकट हों और उस आपकी महिमा का कारण हों, और इस प्रकार हम आप हमेशा के लिए आपके राज्य के वारिस बनते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रत्येक वचन के लिए, और प्रभु जो प्रतिदिन हमको आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होते हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारे जीवन का विकास हो, आत्मिक जीवन का, और आत्मिक जीवन में उन्नति और सफलता की ओर हम बढ़ें और प्रभु परिपूर्णता हमारे जीवन में आए और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 26, डिफरेंस बिटवीन ट्रम्पेट वर्सेस शोफा। शोफा कहते हैं, देखिए दो है वहां पर पुराने नियम में, तुरही, नरसिंहा, ये दो शब्द आपको बार बार मिलेंगे, और ये दो शब्द में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एज नाउन्स ये दोनों संज्ञा हैं। द डिफरेंस बिटवीन ट्रम्पेट एंड शोफर, ये ट्रम्पेट यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुरही, और शोफर कहते हैं नरसिम्हा को, ये सींग का बना होता है। is that trumpet is a musical instrument of the brass family, यानी जो ब्रास के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फूंकने वाले, बजाने वाले बाजे, उसमें उस बाजे का ये एक, उस फैमिली का ये एक बाजा है ट्रम्पेट, और ये जनरली ट्यून्ड टू द की ऑफ बी फ्लैट, ये स्केल है, ये बी फ्लैट स्केल का बाजा होता है और मेटल का बना होता है। वाइल जबकि शोफर इज क्या है, शोफर इज अ रैम्स हॉर्न, यानी मेढ़े की सींग का, यानी भेड़ के बच्चा जो 1 साल का बच्चा होता था, 1 ईयर रैम्स हॉर्न ट्रम्पेट, और इसको भी ट्रम्पेट ही बोलते हैं। ये उस सींग से बनाया जाता था और इसको शोफर कहते हैं। इजरायली लोग शोफर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल कम करते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट में चाहे वो सींग का हो चाहे वो ब्रास का हो, इसमें 4 प्रकार की ध्वनि मायने रखती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बिब्लिकली 4 साउंड्स हम आपको इसके साउंड के साथ इसकी वो आपको देंगे, लेसन देंगे, एक दिन की स्टडी देंगे इसकी 4 प्रकार की साउंड, ताकि आप भी उस साउंड को पहचाने, क्योंकि साउंड एक ऐसी चीज है जिसे सुनकर रजिस्टर किया जाता है। कभी अचानक से बजे आप उसको नहीं पहचानेंगे। इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए, आप अपने मोबाइल फोन की जो कॉल आती है तो जो उसमें बजता है उसको आप चेंज करके देखिए, आपका फोन बजता रहेगा और आपके माइंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कि ये मेरा ही बज रहा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं करेंगे। इसका मतलब मनुष्य के माइंड में साउंड रजिस्टर होती है और हर एक मनुष्य को ये मालूम है कि ये मेरा फोन बज रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये साउंड मेरे फोन की है। और आपके फोन की साउंड अगर किसी और के फोन में होगी तो आप भी आपको क्लिक होगा कि ये कहीं मेरा तो नहीं बज रहा। अक्सर ये चीज होती है। तो इसका मतलब वॉइस रजिस्ट्रेशन भी हमारे माइंड में होता है और होना चाहिए। तो हमें आवाज पहचाननी आनी चाहिए, और ये इसलिए है, ये हम लोगों की शिक्षा के लिए है, क्योंकि नए नियम में एक चैलेंज आता है एक मसीही विश्वासी के सामने, और वो चैलेंज होता है कि आत्माओं को पहचानो, आत्माओं को परखो।
तो आत्मा को परखने के लिए आप मनुष्य को कैसे परख सकते हैं? आप उसके चरित्र को कभी नहीं परख सकते। वहां पर जो बात लिखी है कि आत्माओं को परखो, उसका मतलब है कि प्रचारक जो प्रचार कर रहे हैं कलीसियाओं में, यीशु मसीह के नाम से जो प्रचार किया जा रहा है, प्रचारक के प्रचार को सुनकर, ये आप समझिए कि ये प्रचारक पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है या ये अपने दिमाग से बोल रहा है। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ माइंड होगा, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते 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 आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाला व्यक्ति है। और जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा और क्या बोलेगा, और जो पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, जब वो बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा और क्या बोलेगा, दोनों का जो फर्क है वो आपको एक मसीही विश्वासी को अवश्य मालूम होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने वॉइस के ऊपर बहुत जबरदस्त बात बोली है, उसका चैलेंज है वॉइस के ऊपर, और वो आपको मिलेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए, 10 अध्याय का 27 पद। मेरी भेड़ें, पहली चीज यीशु मसीह का चैलेंज ये नहीं है कि मेरे लोग प्रचार सुनते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, दुनिया में मैक्सिमम लोग प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का चैलेंज प्रचार सुनने का नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। जब आप यीशु मसीह का शब्द पहचानेंगे और सुनेंगे, आपको वो पहचानेगा जी। और वे मेरे पीछे, जब आप यीशु मसीह की आवाज को फॉलो करेंगे, उसकी वॉइस को फॉलो करेंगे, तो आप उसके पीछे चलेंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले वो सब लोग नहीं हैं जो प्रचार सुनते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या चर्च जाते हैं, वो लोग नहीं हैं। यीशु मसीह का चैलेंज ये है कि मेरी भेड़ें, मेरा शब्द, वॉइस की बात कर रहा है। इसीलिए आपको यहां से सीखने को मिलेगा हाउ वी डिसर्न द वॉइसेस फ्रॉम द शोफर। ये जो ट्रम्पेट है, इसकी आवाज पहचाननी आनी चाहिए, क्योंकि हमने कल देखा था कि ट्रम्पेट का मतलब है यीशु मसीह की आवाज प्रकाशित वाक्य में, और यीशु मसीह की आवाज एकदम ट्रम्पेट की आवाज के जैसी होगी। यूहन्ना ने उस आवाज को पहचाना क्योंकि यूहन्ना उसके साथ साथ था, उसका चेला था, और यूहन्ना उसके यीशु मसीह के जी उठने के बाद पेंतेकुस्त के दिन वहां पर मौजूद था, जिस पर पवित्र आत्मा उतरा था, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। और उसके बाद यीशु मसीह के चेलों में से सबसे लास्ट में जिसकी डेथ हुई थी वो था, इसने प्रकाशित वाक्य तक पूरा किया था। और प्रकाशित वाक्य जिसने बाइबल को कंप्लीट किया है पुस्तक, उसको उसने देखकर और सुनकर लिखा था, इसीलिए वो प्रकाशन की किताब है। और उसको सब तरीके से मारने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वो नहीं मरा था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का चेला था। यीशु मसीह ने कहा था जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, और उसकी फिजिकल डेथ बहुत लास्ट में हुई थी। ये वही यूहन्ना है जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपनी मां को समर्पित किया था, कहा था ये तेरी मां है, और अपनी मां से कहा था देख ये तेरा पुत्र है। ये वही यूहन्ना है। और पतमस टापू पे जब वो प्रकाशित वाक्य उसने लिखा, तो उस समय वो वहां पर डाला गया था। ये एक सजा थी, काला पानी की सजा की तरह, और यीशु मसीह की मां उसके साथ थी वहां पर जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर उस बात के लिए जो सच्चाई के रूप में हमें पता चलती है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये कोई घमंड का विषय नहीं है, बल्कि ये धन्यवाद का विषय होना चाहिए, क्योंकि जो बातें हमको मालूम होनी चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा जब मालूम चले, तो ये घमंड का विषय नहीं बल्कि धन्यवाद का विषय बनती है। और इसलिए हमें परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए
कि हम उन बातों को समझ रहे हैं जो पीढ़ियों से गुप्त थी और पवित्र आत्मा उन चीजों को हमारे लिए खोलने का काम कर रहा है। आज हम देखेंगे इन द ओल्ड टेस्टमेंट द शोफर वाज यूज्ड टू, ये शोफर पुराने नियम में किस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि लोगों के पास ये प्रश्न है कि इसका काम क्या है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तुरही है या ट्रम्पेट है या शोफर है, ये परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है और इसलिए आज हम इसके यूज को देखेंगे जिससे ये पता चले कि कैसे ये परमेश्वर के वचन से कनेक्ट होता है। नंबर 1, गैदर गॉड्स पीपल एट माउंट सिनाई, यानी सिनै पर्वत के पास परमेश्वर के लोगों को एकत्रित करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था वो था शोफर या तुरही। और ये आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, फिर 16 और 17 पद पढ़िए। उस पर्वत को परमेश्वर कह रहा था मूसा से कि उस पर्वत को जिस पर परमेश्वर उतर रहा था, कारण इसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, यानी लॉन्ग, यानी लंबा बजे, एक सुर में लंबा बजे, इसको कहते हैं देर तक सुनाई दे। ये एक नोट है, इसका 4 नोट होते हैं, ये एक नोट है। जब ये सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आ जाए, यानी लोगों को जमा होने का आदेश था। कब? जब वो लंबा बजाया जाए, जैसे बहुत लंबे समय तक एक ही सुर बजता रहे, ये चिन्ह था। तो लोगों को, अगर आपको नहीं मालूम है कि ये ऐसा चिन्ह है, यहां पर इस तरीके से जमा होते हैं परमेश्वर के पर्वत के पास परमेश्वर की उपस्थिति में, तो उपस्थिति में जाने के लिए इसे बजाया जाता था कि परमेश्वर आप सबको बुला रहा है कुछ बोलने के लिए। तो परमेश्वर जब जमा करने के लिए लोगों को बुलाता था, तुरही बजती थी। तुरही के बाद क्या होता था? परमेश्वर की वाणी। तो इसीलिए तुरही जो है वो परमेश्वर की वाणी से जुड़ा हुआ शब्द है जी। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे, यानी इतना, इसकी वॉइस इतनी जबरदस्त वॉइस होती थी कि लोग कांपने लगते थे, घबराने लगते थे, और ये जमा होने के लिए होता था जी। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया। पर मूसा उन लोगों के निवास स्थान जहां वो टेंट लगा के रह रहे थे वहां से निकाल के लाया उस शब्द को सुनते ही, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। देखिए, लोगों को कलेक्ट करना था परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप प्रिपेयर हो, उसके लिए ऐसी आवाज आपके कान में जाती थी कि आप घबरा के एकदम तुरंत हाजिर हो जाए। ये था जी। तो ये एक ऐसी साउंड होती थी जो आपके दिमाग में इमरजेंसी अलार्म की तरह घुसकर काम करे। आप देखिएगा, साउंड का खेल देखिएगा, आपकी लाइफ में साउंड का खेल क्या है। जब सवेरे अलार्म बजता है तो आप कितनी भी डीप स्लीप में हो, वह अलार्म आपको पियर्सिंग होता है, खटाक से आपकी आंख तो खोल ही देता है। उसके बाद आप देखिए, एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी का सायरन होता है, वो भी आपको कैसे अलार्म करता है कि ये खतरा आ रहा है, खतरा आ रहा है। आप एकदम रास्ते से हटने लगते हैं, एकदम लोग ये पियर्सिंग साउंड होती है, और इसी प्रकार की साउंड इसमें होती थी। नंबर 2, प्रोक्लेम लिबर्टी इन द ईयर ऑफ जुबली, यानी जुबली के वर्ष में और आजादी की घोषणा करते समय भी इसे बजाया जाता था जी। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय उसका 9 और 10 पद। तब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का
नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, यानी उनके छुटकारे का ऐलान करना। जी, ये वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए, उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे, वापस अपने घराने को लौटने पाओगे। जी, अब इसके बाद देखिए तीसरा है ब्रेक डाउन वॉल्स एंड ब्रिंग द डिफीट ऑफ देयर एनिमीज। ये हम लोगों ने कल देखा था, ये दोनों पॉइंट देखे थे, ऊपर वाला भी। जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 2 से 5 और फिर 20, यहोशू 6 अध्याय 2 से 5 और फिर 20 पद। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसे ही किया कर रहे हैं। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे, देखिए यहां पर वो सींग वाला है, इसको नरसिंगा बोलते थे और इसी को हम लोग हिब्रू में शोफर बोलते हैं। जी हाँ, नरसिंगा लिए हुए चलें और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूके, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। 20वें पद में क्या लिखा है? तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते गए और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। ये क्या हुआ? उन्होंने जय घोष कर दिया। ये ब्रेक डाउन द वॉल्स एंड ब्रिंग द डिफीट ऑफ देयर एनिमी। परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोग जो है ना, उनकी बोली में, उनकी आवाज में इतनी सामर्थ होती है कि दुश्मन की सारी चीजें आप बोलेंगे, जैसे यीशु मसीह कहता था। यीशु, आप देखिए ये वाली चीज आपको यीशु मसीह में मिलेगी। यीशु मसीह के दुश्मन उससे आके बोलते थे तो वो क्या बोलता था कि ये अधिकार किसी को नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पर किसी का अधिकार नहीं है। जब उसको पिलातुस ने उससे पूछा कि तुझे मेरे को यह अधिकार मिला कि मैं तुझे मार भी सकता हूं, छोड़ भी सकता हूं, पढ़ के देखिएगा। यीशु मसीह ने कहा तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार जो तेरे पास है ये ऊपर से दिया गया है। यानी ये प्लान ऑफ गॉड है कि अगर तुझे ऊपर से मेरे पिता ने यह अधिकार न दिया होता मुझे मार देने का, तो तेरे पास मेरे मारने का अधिकार नहीं है। ये याद रखिए। ये शोफर की तरह हमारी जब वचन को हम सुनते हैं और वचन को हम ग्रहण करते हैं और वचन पर हम चलते हैं, तो
तो हमारी आवाज में तुरही की पावर आ जाती है, द वॉइस। और फिर इसके बाद देखिए नंबर 4, सेलिब्रेट द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, यानी वाचा के संदूक का जो उत्सव लोग मना रहे थे उस समय भी ये हुआ। दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 15 पद, यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। यानी परमेश्वर की उपस्थिति जब जा रही है तो नरसिंगा फूंका जा रहा है ताकि लोगों को पता चल जाए कि परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। जब पहाड़ पे परमेश्वर आने वाला था, नरसिंगा फूंका गया ताकि लोग जमा हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो नरसिंगा फूंका जाता ताकि लोगों को पता चल जाए कि परमेश्वर आ रहा है, उसकी उपस्थिति है और वो उपस्थित हो रहा है। इसी प्रकार से 5वां पॉइंट है रैली द पीपल फॉर वॉर, लोगों को युद्ध के लिए पांति पांति बांधकर चलने के लिए तैयार करना। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 5 पद, यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में ये सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूंको और गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों और गढ़ वाले नगरों में जाएं। ये यानी कलेक्शन ऑफ द पीपल फॉर द वॉर। और इसके बाद 6 अध्याय, यिर्मयाह 6 अध्याय उसका 1 पद, हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो, तकुआ में नरसिंगा फूंको और बैठक करेन में झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली। इसका मतलब ये कि इजरायली लोग जब विपत्ति आने वाली होती थी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो वचन से जुड़े हुए थे और परमेश्वर के से जुड़े हुए थे, इनको पता चल जाता था इस दिशा से विपत्ति आने वाली। अब वो प्राकृतिक विपत्ति हो, महामारी हो, कुछ भी हो, तो उन्हें जब पता चल जाता तो वो नरसिंगा फूंकते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में जमा हो जाते थे और लोगों को एनकरेज करते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, क्योंकि विपत्ति से बचाने वाला वही है। तो वो यानी लोगों को कॉल टू गैदर टुगेदर, परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाओ, जब विपत्ति को देखो तो परमेश्वर की उपस्थिति में भागो। ये मैसेज था और इसलिए ये बजाया जाता था। इसके साथ 1 शमूएल 13 अध्याय उसका 3 और 4 पद भी पढ़ दीजिए। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार दिया और उसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुंकवाकर ये कहला भेजा कि इब्री लोग सुने, यानी इब्री लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के लोग इस नरसिंगे का शब्द सुने। और ये परमेश्वर का ये सिग्नलिंग थी, ये सिग्नल करता था। वो 6ठा पॉइंट है ओवरकम द एनिमी, जब शत्रु पर जय पाने के लिए भी ये बजाया जाता था। न्यायियों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस 7वां अध्याय उसका 19 और 19, 20, 21 3 पद पढ़ेंगे। बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल
और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। ये जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, सारे दुश्मन भाग गए, सारे वो जो सैनिक थे वो भाग गए और सब कुछ छोड़ के भाग गए। इन लोगों को वहां पे सारा सामान मिला, इन्होंने खूब वहां पर चीजें पाई। इसके बाद 8वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट है वॉर्न ऑफ जजमेंट फॉर सिन, यानी न्याय के समय, न्याय से पहले, परमेश्वर जब न्याय करेगा उससे पहले भी आपको वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए नरसिंगा फूंका जाएगा। और इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहेजकेल की पुस्तक द बुक ऑफ इज़ीकियल चैप्टर 33 वर्स 3 to 6। तब यदि वो ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा, यानी वो खुद जिम्मेदार होगा। परंतु यदि वो चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। इसलिए परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चेताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से लूंगा। तो पहरुआ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इजराइलियों में पहरुए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहरुए का मतलब क्या होता है? जो स्पिरिचुअल लीडरशिप आपकी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्पिरिचुअल पर्सन है भी या नहीं। इसीलिए कहा कि आत्मा को परखो। बिना आत्माओं के परखे आपने अगर किसी को अपना लीडर मान लिया तो कहां जाएंगे वो तो वक्त बताएगा। और इसीलिए वचन आपको दिया गया कि वचन से सावधान रहो, और इसीलिए ये तुरही जो है ये वचन को ही दिखाती है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, द साउंड ऑफ द शोफर वाज यूज्ड टू वार्न द पीपल टू रिपेंट एंड टर्न टू गॉड टू स्टॉप जजमेंट फ्रॉम कमिंग ऑन द पीपल बिकॉज ऑफ देयर इनिक्विटी। हमारी दुष्टता के कारण, हमारे पापों के कारण जो परमेश्वर का न्याय आ रहा है उसमें हम दुष्टता का शिकार ना बन जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो। तो मन फिराओ। मन फिराने के लिए, ये जजमेंट से पहले मन फिराने के लिए लोगों को ये बजाया जाता था ताकि लोग मन फिरा ले, क्योंकि अब परमेश्वर न्याय करने आ रहा है, सुधर जाए, यानी एकदम उनकी जिंदगी चेंज होनी। When the shofar is blown, it is a reminder that we must turn away from our sin and turn to God, because through Yeshua He has delivered us from the wrath to come। यानी परमेश्वर के विनाशकारी कोप से यीशु मसीह में बचा सकता है। इसलिए यीशु मसीह में तुरंत जाके छिप जाएं, कलीसिया में आ जाएं और मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में एंट्री पा जाएं। उनको मौका भी दिया जा रहा है। फिर 8वां है वॉर्न ऑफ द कमिंग डे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का वो दिन जो आने वाला है उसके लिए वार्निंग के लिए भी ये बजाया जाता है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका पहला पद, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर। देखिए परमेश्वर की इसमें ये वॉइस रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सांस बांध कर नरसिंगा फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है और वरन वो निकट ही है। और वाकई में बिल्कुल निकट है। ही इज एट द डोर। लेकिन आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसको समझना शुरू नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे। 9वां पॉइंट है अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ किंग।
यानी किसी राजा को जब वो परमेश्वर की ओर से स्थापित किया जाता था तब भी अनाउंसमेंट होता था, जो घोषणा होती थी उस समय ये शोफर बजाया जाता था। पहला राजा उसका पहला अध्याय उसका 34 पद पढ़िए। पहला राजा जी, और वहां सादोक याजक और नातान नबी इजराइल का राजा होने को उसका अभिषेक करने, तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। ये और यीशु मसीह के लिए लिखा है नए नियम में, यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यीशु मसीह उससे भी महान है। अब इसके बाद दूसरा राजा 11 अध्याय उसका 12 और 14 पद पढ़िए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया और फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंबे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले, प्रधान खड़े हैं और तुरही बजाने वाले खड़े हैं। और सब लोग आनंद करके तुरहिया बजा रही है, आनंद के साथ बजा रही है, यानी खुशी की। तो इसकी वॉइस अलग होगी ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे राजा, कोई राजा बना है, उसकी तुरही है, तो इसमें भी साउंड है जी। तब अतल्या अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह पुकारने लगा। इसने रिबेल कर दिया एक व्यक्ति ने। जब आप किसी को घोषित करते हैं कि ये राजा है ना, तो उस समय उसके विरोध वालों की भी आवाज आपको सुनाई देगी। ठीक है, इसके बाद 10वां पॉइंट है डिक्लेयर अ न्यू बिगिनिंग। जब नई शुरुआत करते थे वो लोग तो भी ये फूंका जाता था। इसको हम देखेंगे गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 10, 10 अध्याय का 10 पद। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीने के शुरू में जी, अपने होम बलियों और अपने मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये तुरही के लिए किसने हमको आज्ञा दी है? परमेश्वर ने। किसने सिखाया? परमेश्वर ने। इसको बनाना, इसको बजाना और इसके सारे सिग्नल उसके सिखाए हुए। तो परमेश्वर के हमारे बीच अगर कंटिन्यूटी बनती है तो तुरही से बनती है। परमेश्वर ने एक चिन्ह बनाया है, ऐसे फूकोगे तो इसका ये मतलब है। इसका मतलब जब हम लोग उसको वैसे फूकेंगे तो हम समझ रहे हो, परमेश्वर समझ रहा है, बाकी कोई नहीं समझ रहा। सब लोग सुनेंगे आवाज हो रहा है, शोर हो रही है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए भजन संहिता 81 चैप्टर 81 पद अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। नए चांद के दिन और पूरनमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। ये यानी पूरनमासी के दिन, नए चांद के दिन, चांद से महीना बदलता है, नए चांद से महीना शुरू होता है, पूरनमासी पे कंप्लीट होता है। तो शुरुआत में और अंत में नरसिंगा फूको। ये नरसिंगा क्यों फूको? परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। तो ये परमेश्वर के धन्यवाद के लिए भी ये फूका जाता है। गैदर पीपल टू वर्शिप, लोगों को परमेश्वर की आराधना के लिए जमा करने की। यशायाह नबी की पुस्तक 27 अध्याय का 13 पद पढ़िए। उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा और जो अश्शूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। इसका मतलब ये फ्यूचर प्लान है और प्रकाशित वाक्य में ये प्लान पूरा होगा। ये फोर्थ कमिंग इवेंट है, यानी आने वाला वो चीज
कि लोग जो मिस्र में बस गए यानी संसार में फंस गए, उनको भी निकालेगा। परमेश्वर निकालेगा अपने लोगों को और निकाल कर उन्हें एक जगह जमा करेगा। इसीलिए लिखा है गैदर पीपल टू वर्शिप, उसकी आराधना करने के लिए। और आराधना करने का मतलब क्या होता है? केवल परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आराधना परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर सच्ची आराधना चाहता है। इसलिए वो आराधना करने वाले नहीं चाहता, बल्कि सच्चे आराधक चाहता है। और सच्चे आराधक का मतलब वो आराधना करने वाले जो सच्चाई से भरे हो, और वो अपने आराधकों को पहले सच्चाई से परिपूर्ण करता है मसीह की देह में। और मसीह की देह में जो लोग हैं, जो नई सृष्टि बन गए हैं, यही सच्चे आराधक होंगे केवल। बाकी आराधना से परमेश्वर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर आराधना नहीं चाहता है। परमेश्वर सच्ची आराधना चाहता है, जो मनुष्य कर नहीं सकता। तो परमेश्वर मनुष्य को पहले अपनी आराधना के लायक बनाता है, ताकि हम उसको जाने और पहचाने, और जो उसकी सारी सामर्थ को जाने, ताकि हम उसके योग्य उसकी आराधना करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के उत्तम वचनों के लिए, और उत्तम योजनाओं के लिए, और उत्तम वायदों के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके और सब मसीही लोगों के, सच्चे मसीहों के जीवन में वो पूरा करना चाहता है। इसीलिए उसने मसीह की देह को तैयार किया, ताकि उस देह में जितने लोग आए वो परमेश्वर के लोग बने, और परमेश्वर उन्हें अपने लोग बनाए, अपनी निज प्रजा बनाए, और उनके जीवनों के द्वारा, उनके परिवारों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे, ताकि सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने इकलौते पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू।